नमस्कार प्रिय दर्शकों, नॉलेज कोंज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिन की रहस्यमय और गूढ़ दुनिया की एक मनोरम खोज पर निकले हैं। ये अलौकिक प्राणी जो अपनी साजिश और आश्चर्य के लिए जाने जाते हैं, कई लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का हिस्सा है दुनिया भर की संस्कृतियां। जैसे ही हम जिन की विद्या, उत्पत्ति और दिलचस्प पहलुओं में गोता लगाते हैं, हमसे जुड़ें। उत्पत्ति और सांस्कृतिक विविधता। जिन की अवधारणा की जड़ें मध्य पूर्वी और इस्लामी लोक कथाओं में हैं। कहा जाता है कि इन प्राणियों को अल्लाह ने धूम रहित आग से बनाया है, जो स्वर्गदूतों और इंसानों से अलग हैं। इंसानों की तरह वे अपने कर्मों के लिए जवाबदेह हैं, या तो हो सकते हैं आस्तिक, मुसलमान या अविश्वासी, काफिर। यह इस पर निर्भर करता है कि वे ईश्वर के मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं या नहीं। हालांकि जिन जैसी आत्माओं या संस्थाओं का विचार दुनिया भर की विभिन्न संस्कृतियों में पाया जा सकता है। चूंकि जिन न तो स्वाभाविक रूप से बुरे होते हैं और न ही अच्छे होते हैं, इस्लाम ने अन्य धर्मों की आत्माओं को स्वीकार किया और अपने विस्तार के दौरान उन्हें अनुकूलित करने में सक्षम रहा। जिन पूरी तरह से इस्लामी अवधारणा नहीं है, वे इस्लाम में एकीकृत कई बुतपरस्त मान्यताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। कुरान जिन की पूजा करने या उनसे सुरक्षा मांगने की पूर्व इस्लामिक अरब प्रथा की निंदा करता है। जिन की विविध प्रकृति। जिन अविश्वसनीय रूप से विविध संस्थाएं हैं, जो परोपकारी और मददगार से लेकर शरारती और द्वेषपूर्ण तक हैं। उनके पास इंसानों की तरह ही स्वतंत्र इच्छा है, जिसका अर्थ है कि वे अच्छा या बुरा करना चुन सकते हैं। चरित्र की यह विविधता उनकी जटिलता को बढ़ाती है। शक्तियां और क्षमताएं। जिन्नों के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनकी अलौकिक क्षमताएं हैं। वे अक्सर आकार बदलने, अदृश्यता और इंसानों को अपने वश में करने की शक्ति से जुड़े होते हैं। इन क्षमताओं ने अनगिनत कहानियों और किंवदंतियों में अपनी जगह बनाई है। हालांकि आमतौर पर अदृश्य जिन पतले और सूक्ष्म शरीर से बने होते हैं और इच्छानुसार बदल सकते हैं। वे सांप के रूप को पसंद करते हैं, लेकिन बिच्छू, छिपकली या इंसान के रूप में भी दिखना चुन सकते हैं। वे मनुष्यों के साथ यौन संबंध भी बना सकते हैं और संतान पैदा कर सकते हैं। यदि वे किसी के द्वारा घायल हो जाते हैं, तो वे आमतौर पर बदला लेने की कोशिश करते हैं या हमलावर के शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और उसे तब तक छोड़ने से इनकार करते हैं जब तक कि झाड़ फूंक द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर न किया जाए। जिन आमतौर पर मानवीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, वे पूर्व इस्लामिक अरब के समान जनजातियों में अपनी तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जिन तावीज़ों और तावीज़ों पर दिखाई देते हैं। अक्सर राजा के नेतृत्व में उन्हें सुरक्षा या जादुई सहायता के लिए बुलाया जाता है। जिनमें विश्वास करने वाले बहुत से लोग जादूगरों और चुड़ैलों द्वारा भेजे गए जिन के हमलों से खुद को बचाने के लिए ताबीज पहनते हैं। आमतौर पर मानी जाने वाली मान्यता यह है कि जिन किसी ऐसे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकते जो भगवान का नाम लिखी कोई चीज पहनता है। इस्लाम पूर्व अरब धर्म में जिन में विश्वास की गवाही न केवल कुरान से मिलती है, बल्कि 7वीं सदी के पूर्व इस्लामिक साहित्य से भी मिलती है। चूंकि जिन शब्द अरबी का नहीं, बल्कि अरामी मूल का प्रतीत होता है, जो राक्षसी बुतपरस्त देवताओं को दर्शाता है, जिन संभवतः पूर्व इस्लामिक काल के अंत में अरब विश्वास में प्रवेश कर गया। पूर्व इस्लामिक काल के दौरान कई अरबों द्वारा जिन की पूजा की जाती थी, हालांकि देवताओं के विपरीत जिन को अमर नहीं माना जाता था। एमिली सेवेज स्मिथ, जिन्होंने दावा किया कि परोपकारी देवताओं के विपरीत जिन द्वेषपूर्ण हैं, इस भेद को पूर्ण नहीं मानते हैं और पूर्व इस्लामिक अरब में जिन पूजा को स्वीकार करते हैं। जूलियस वेलहाउजेन भी इसी तरह कहते हैं कि इस्लाम पूर्व अरब में यह माना जाता था कि जिन्नों में मिलनसार और मददगार प्राणी होते हैं। उनका दावा है कि भगवान और जिन्नी के बीच अंतर यह है कि जिन की पूजा निजी तौर पर की जाती है जबकि देवताओं की पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु दर उन्हें देवताओं से भी नीचे रखती है। ऐसा लगता है कि जिन की पूजा ने पूर्व इस्लामिक अरबों के रोजमर्रा के जीवन में स्वयं देवताओं की तुलना में अधिक महत्व निभाया था। आम अरब मान्यता के अनुसार भविष्यवक्ता पूर्व इस्लामिक दार्शनिक और कवि जिन से प्रेरित थे। ऐसा माना जाता था कि ऐसी आत्माएं उजाड़, गंदे और अंधेरे स्थानों में निवास करती थीं और उनसे डर लगता था। जिन्नों से भी डर लगता था क्योंकि उन्हें विभिन्न बीमारियों और मानसिक बीमारियों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। उन्होंने ये भी सोचा कि जिन लोगों की रक्षा कर सकता है, शादी कर सकता है, अपहरण कर सकता है, कब्जा कर सकता है और मार सकता है। इसके बावजूद कि उनसे अक्सर डर लगता था या वे खौफ पैदा करते थे, जिन्नों को इंसानों के लिए रोमांटिक भावनाएं रखने के लिए भी चित्रित किया गया था। प्रसिद्ध पूर्व इस्लामिक कहानी, जिन्नी मंजूर को हब्बा नामक एक मानव महिला से प्यार हो गया, उसने उसे उपचार की कला सिखाई। कुछ विद्वानों का तर्क है कि स्वर्गदूतों और शैतानों को इस्लामी पैगंबर मोहम्मद द्वारा अरब में लाया गया था और वे जिन्नों के बीच मौजूद नहीं थे। दूसरी ओर अमीरा अल-जीन का तर्क है कि देवदूत बुतपरस्त अरबों के लिए जाने जाते थे, लेकिन जिन शब्द का इस्तेमाल विभिन्न धर्मों और पंथों के बीच सभी प्रकार की अलौकिक संस्थाओं के लिए किया जाता था। इस प्रकार पारसी, ईसाई और यहूदी स्वर्गदूतों और शैतानों को जिन के साथ मिला दिया गया।
इस्लामी मान्यताएं। कुरान में जिन का शाब्दिक रूप से 32 बार उल्लेख किया गया है और एक व्यक्ति के रूप में इबलीस नाम से 11 बार और शैतान के रूप में और निष्क्रिय रूप से उससे कई अधिक बार उल्लेख किया गया है। इस्लामी परंपरा में मोहम्मद को मानव और जिन दोनों समुदायों के लिए पैगंबर के रूप में भेजा गया था और पैगंबर और दूत दोनों समुदायों के लिए भेजे गए थे। परंपरागत रूप से उनके नाम पर रखा गया 72वां सूरह अल जिन, जिन के रहस्योद्घाटन के बारे में बताने के लिए आयोजित किया जाता है और कई कहानियों में मोहम्मद के अनुयायियों में से एक के साथ जिन के रहस्योद्घाटन का गवाह बनने का उल्लेख है। कुरान सुरक्षा के साधन के लिए जिन की पूजा करने की पूर्व इस्लामिक प्रथा की निंदा करता है। 72:6। कुरान ने जिन की स्थिति को संरक्षक देवताओं से घटाकर छोटी आत्माओं तक सीमित कर दिया, जो आमतौर पर मनुष्यों के समान होती हैं। सूरह 51:56 ये बताता है कि जिन और इंसान दोनों को भगवान की पूजा करने के लिए बनाया गया था। सूरह 6:130 में कहा गया है कि ईश्वर ने इंसानों और जिन दोनों के लिए दूत भेजे हैं। दोनों समुदायों के व्यक्तियों को उनके कर्मों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है और उनके कर्मों के अनुसार उन्हें मृत्यु के बाद दंडित या पुरस्कृत किया जाएगा। 7:179, 55, 56। जिन और इंसान दोनों के लिए शारीरिक रूप से 55:33 और मानसिक रूप से 17:90 ईश्वर के पास जाना असंभव है। इंसानों के विपरीत जिन पृथ्वी के उपप्रधान नहीं हैं, जिनका उल्लेख विहित हदीसों के संग्रह में भी किया गया है। हदीसों की रिपोर्टों के अनुसार जिन इंसानों की तरह खाते हैं, लेकिन ताजे भोजन के बजाय वे सड़े हुए मांस और हड्डियों को पसंद करते हैं। एक अन्य हदीस रात में दरवाजे बंद करने और बच्चों को पास रखने की सलाह देती है ताकि जिन इधर उधर घूमें और चीजें छीन लें। एक हदीस उन्हें 3 समूहों में विभाजित करती है, जिनमें एक प्रकार का जिन हवा में उड़ता है, दूसरे जो सांप और कुत्ते हैं, और 1/3 जो इंसान की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। यह विवरण कुरान के समान जिन को मनुष्यों के समान बनाता है, क्योंकि एक अन्य हदीस मनुष्यों को 3 समूहों में विभाजित करती है, जिनमें से एक प्रकार 4 पैरों वाले जानवर की तरह है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे भगवान के संदेश से अनभिज्ञ रहते हैं, दूसरा जो ईश्वर के संरक्षण में है, और आखिरी में शरीर तो इंसान का है लेकिन आत्मा शैतान की है। कुरान की व्याख्या में जिन शब्द का इस्तेमाल 2 अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अदृश्य प्राणियों के रूप में अबू जन की संतानों को मनुष्यों के साथ थकलान अपने कार्यों के लिए जवाबदेह माना जाता है, जो अग्नि और वायु से निर्मित है। अरबी मार्जिन मिन अल-इंस आकार में कुछ के विपरीत किसी भी वस्तु का जिक्र है जिसे मानव संवेदी अंगों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता है, जिसमें स्वर्गदूत, शैतान और इंसानों के आंतरिक भाग शामिल हैं। तबरी ने इब्न अब्बास के अभिलेखों में जिन शब्द का एक और उपयोग किया है, जो समूह अरबी जहरीली आग की आग से निर्मित स्वर्गदूतों की एक जनजाति के संदर्भ में है। इसके बजाय उन्हें अपना नाम जन्नत, स्वर्ग या स्वर्ग से मिला। उन्होंने आदम की रचना से पहले ही जिन के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया होगा। तबरी के अनुसार स्वर्गदूतों को बुधवार को, जिन को गुरुवार को और मनुष्यों को शुक्रवार को बनाया गया था, हालांकि उत्तराधिकार में नहीं, बल्कि क्रमशः 1000 से अधिक वर्षों के बाद। इस्लाम के रहस्योद्घाटन के साथ जिन को मोक्ष तक पहुंचने का एक नया मौका दिया गया। हालांकि अपनी पूर्व रचना के कारण जिन खुद को मनुष्यों से श्रेष्ठ मानते थे और पृथ्वी पर उनके स्थान और रैंक के लिए उनसे ईर्ष्या करते थे। उल्मा, इस्लामिक कानून के विद्वान, जिन विवाह की अनुमति पर चर्चा करते हैं। चूंकि कुरान केवल मानव महिलाओं के साथ विवाह के बारे में बात करता है, इसलिए कई लोग इसे निषिद्ध मानते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि जो व्यक्ति जिन से शादी करेगा, उसका ईश्वर में भय खत्म हो जाएगा। यद्यपि इस्लामी विद्वानों द्वारा जिन पर जादू करना अविश्वास, कुफ्र माना जाता है, अधिकांश इस बात से सहमत हैं कि वे जादू करने में सक्षम हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन इंसानों से मिलते जुलते समाज में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म सहित, उनमें भावनाएं होती हैं, उन्हें खाने पीने की जरूरत होती है, और वे बच्चे पैदा कर सकते हैं और परिवार बढ़ा सकते हैं। मुस्लिम जिन्नों को आमतौर पर सौम्य माना जाता है, ईसाई और यहूदी जिन्नों को तब तक उदासीन माना जाता है जब तक कि वे नाराज न हो, और बुतपरस्त जिन्नों को दुष्ट माना जाता है। अन्य सामान्य विशेषताओं में लोहे और भेड़ियों का डर शामिल है, जो आमतौर पर उजाड़ या परित्यक्त स्थानों में दिखाई देता है, और मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत और तेज होता है। रात को विशेष रूप से खतरनाक समय माना जाता है, क्योंकि तब जिन अपने छिपने के स्थानों को छोड़ देते थे। चूंकि जिन पृथ्वी को मनुष्यों के साथ साझा करते हैं, इसलिए मुसलमान अक्सर सतर्क रहते हैं कि गलती से किसी निर्दोष जिन को चोट न पहुंचे। अक्सर माना जाता है कि जिन इंसान के शरीर पर कब्जा करने में सक्षम होते हैं। हालांकि जिन जब चाहे तब किसी व्यक्ति में प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि पीड़ित को धईफा अरबी कमजोरी की स्थिति में कब्जा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। असुरक्षा की भावना, मानसिक अस्थिरता, दुखी प्रेम और अवसाद, आत्मा से थक जाना दाइफा के रूप हैं।
जावानीज मुसलमान जिन के बारे में ऐसी ही मान्यता रखते हैं जैसे कि वे एकांत और प्रेतवादित स्थानों में रहते हैं और उन लोगों को अपने पास रखने या डराने की क्षमता रखते हैं जो उनके घरों को रौंद देते हैं या गलती से संबंधित जिन्नी को मार देते हैं। कुछ मामलों में जिन शारीरिक क्षति पहुंचाकर भी बदला ले सकता है। मुसलमान गर्म पानी छिड़कने से पहले डेस्ट अनुमति बोलकर जिन को चोट पहुंचाने से बचते हैं ताकि जिन उस स्थान को छोड़ दें। कुछ जिन कब्रों की रक्षा करते हैं और लोगों को बीमार करते हैं जो कब्रों को परेशान करने का इरादा रखते हैं। परोपकारी जिन्नों को जिन इस्लाम कहा जाता है और वे पवित्र और वफादार होते हैं, दूसरे जिन काफिर कहलाते हैं। जबकि अच्छे जिन एक मुसलमान को कड़ी मेहनत करने और जादुई कार्य करने में मदद भी कर सकते हैं। बुरे जिन शैतानों शयातीन के प्रभाव का अनुसरण करते हैं। आर्टस बेथलेहम में परोपकारी जिन मनुष्यों का समर्थन कर सकते हैं और उन्हें नैतिक पाठ पढ़ा सकते हैं। दुष्ट जिन अक्सर सतह पर आ जाते हैं, बच्चों को बीमार करते हैं, भोजन छीन लेते हैं और जब मनुष्य उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो बदला लेते हैं। किंवदंतियां और कहानियां जिन्नों को सदियों से लोक कथाओं, साहित्य और कहानियों में चित्रित किया गया है। 1001 नाइट्स से लेकर आधुनिक कहानियों तक जिन ने कथाओं को आकार देने, जादू, आश्चर्य और कभी कभी खतरे के तत्वों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1. द फिशरमैन एंड द जिन्नी। 2. मॉरूफ द मोची। 3 से अधिक विभिन्न प्रकार के जिन्नों का वर्णन किया गया है। 3. अलादीन एंड द वंडरफुल लैम्प। 2 जिन युवा अलादीन की मदद करते हैं। और 4. नूर अल दीन अली और उनके बेटे बद्र अद-दीन हसन की कहानी। हसन बद्र अल-दीन अपने पिता की कब्र पर तब तक रोता है जब तक कि नींद उस पर हावी नहीं हो जाती और सहानुभूतिशील जिन के एक बड़े समूह द्वारा उसे जगाया जाता है। कुछ कहानियों में जिनको तत्काल यात्रा, एक ही पल में चीन से मोरक्को तक की क्षमता का श्रेय दिया जाता है। दूसरों में उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ान भरने की आवश्यकता होती है, हालांकि काफी तेजी से, बगदाद से काहिरा तक कुछ ही घंटों में। मिस्र में स्लीप पैरालिसिस से पीड़ित कई लोग स्लीप पैरालिसिस को जिन अटैक के रूप में समझते हैं। अध्ययन में पाया गया कि मिस्र में नींद के पक्षाघात का अनुभव करने वाले लगभग 48% लोग इसे जिन का हमला मानते हैं। इनमें से लगभग सभी स्लीप पैरालिसिस पीड़ित 95% भविष्य में जिन हमलों को रोकने के लिए स्लीप पैरालिसिस के दौरान कुरान की आयतों का पाठ करेंगे। इसके अलावा कुछ 9% जिन के इन हमलों से छुटकारा पाने के लिए अपनी दैनिक इस्लामी प्रार्थना सलाह बढ़ा देंगे। नींद का पक्षाघात आमतौर पर मिस्र में बड़े भय से जुड़ा होता है, खासकर अगर ऐसा माना जाता है कि यह मूल रूप से अलौकिक है। शारीरिकता और मनुष्यों के साथ संबंध। जिन विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक और प्रकृति से परे होने के अर्थ में अलौकिक नहीं हैं, हालांकि ऐसा माना जाता है कि वे अदृश्य या अक्सर अदृश्य होते हैं, फिर भी वे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, विपरीत लिंग के साथ प्रजनन करते हैं और अपने माता पिता के समान संतान पैदा करते हैं। संभोग केवल दूसरे जिन्नों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंसान और जिन के बीच भी संभव है। अदृश्य होने के बावजूद जिन्नों को आमतौर पर शरीर अजसाम वाला माना जाता है। शरीफ जाफर द्वारा 1832 में लिखी गई कानून इस्लाम में भारत में जिन विश्वास के बारे में लिखा गया है कि उनके शरीर 90% आत्मा और 10% मांस से बने होते हैं। वे कई मामलों में मनुष्यों से मिलते जुलते हैं, उनका सूक्ष्म पदार्थ ही एकमात्र मुख्य अंतर है। लेकिन यह वही प्रकृति है जो उन्हें अपना आकार बदलने, तेजी से आगे बढ़ने, उड़ने और मानव शरीर में प्रवेश करने, मिर्गी और बीमारी का कारण बनने में सक्षम बनाती है। इसलिए जादुई प्रथाओं के माध्यम से मनुष्यों को उन्हें सहयोगी बनाने का प्रलोभन मिलता है। समसामयिक मान्यताएं एवं भ्रांतियां। समसामयिक समय में जिनमें विश्वास कायम है, विशेष रूप से लोककथाओं के साथ मजबूत सांस्कृतिक संबंधों वाले क्षेत्रों में। हालांकि गलत धारणाएं और अंधविश्वास भी प्रचलित हैं। जिनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आधारहीन अंधविश्वासों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। 7 जिन राजा। 14वीं शताब्दी में अब्द अल हसन अल इस्फहानी द्वारा संकलित चमत्कारों की पुस्तक में 7 जिन राजाओं के चित्र हैं। सामान्य तौर पर प्रत्येक जिन के राजा को उसके सहायकों और संबंधित तावीज प्रतीकों के साथ दर्शाया जाता था। उदाहरण के लिए मंगलवार के लाल राजा को वंडर्स बुक में शेर पर सवार एक भयावह रूप में चित्रित किया गया था। उसी चित्रण में उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर और एक तलवार है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मंगलवार का लाल राजा युद्ध के देवता मंगल के साथ जुड़ा हुआ था। इसके साथ ही गोल्ड किंग और व्हाइट किंग के चित्र भी थे। जादू टोना और जादुई साहित्य में जिनको ज्योतिषियों का सहायक भी माना जाता है। भविष्यवक्ता अतीत और वर्तमान की जानकारी प्रकट करते हैं, जिन इस जानकारी का स्रोत हो सकते हैं क्योंकि उनका जीवनकाल मनुष्यों से अधिक होता है। उन्हें वश में करने का दूसरा तरीका उनकी त्वचा या पोशाक में सुई घुसाना है। चूंकि जिन लोहे से डरते हैं इसलिए वे अपनी शक्ति से उसे हटा नहीं पाते। जादू टोना अरबी सिहर, जिसका उपयोग जादू के लिए भी किया जाता है,
अक्सर मध्य पूर्व के आसपास जिन और अफारिद से जुड़ा होता है। इसलिए एक जादूगर एक जिन को बुला सकता है और उसे आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है। बुलाए गए जिन को चुने हुए पीड़ित के पास शैतानी कब्जा पैदा करने के लिए भेजा जा सकता है। इस तरह का आह्वान द्वारा, तावीज़ों की सहायता से या जिन को संतुष्ट करके किया जाता था। इस प्रकार एक अनुबंध किया जाता था। तुलनात्मक पुराण। प्राचीन मेसोपोटामिया धर्म। प्राचीन सुमेरियन पज़ुज़ू में विश्वास करते थे, जो एक पवन दानव था, जिसे असामान्य रूप से उभरी हुई आंखों वाला एक कुत्ते जैसा चेहरा, एक पपड़ीदार शरीर, एक सांप के सिर वाला लिंग, एक पक्षी के पंजे और आमतौर पर पंख के साथ दिखाया गया था। प्राचीन मेसोपोटामिया धर्म में उडुग, बेबीलोनियाई उटुकू, राक्षसों का एक वर्ग है जिनके बारे में माना जाता है कि वे सुदूर जंगलों, कब्रिस्तानों, पहाड़ों और समुद्र में रहते हैं। ये सभी स्थान जहां बाद में जिन्नों का निवास माना जाता था। बेबीलोन के लोग रबिसू में भी विश्वास करते थे, एक पिशाच दानव जो अक्सर छलांग लगाकर यात्रियों पर हमला करता था। यह इस्लाम के बाद के गुलाम के समान है, एक विशेष प्रकार का जिन जिसका नाम व्युत्पत्ति संबंधी रूप से सुमेरियन गैला, एक वर्ग के जिन से संबंधित है। अंडरवर्ल्ड दानव। लामाश्तू, जिसे लाबाटू के नाम से भी जाना जाता है, एक दिव्य राक्षसी थी जो मानव शिशुओं को खा जाती थी। लामासू, जिसे शैड्यू के नाम से भी जाना जाता है, संरक्षक आत्माएं थीं, कभी कभी बुरी प्रवृत्ति वाली भी। असीरियन अलू में विश्वास करते थे, जिसे कभी कभी उजाड़ खंडहरों में रहने वाले एक पवन दानव के रूप में वर्णित किया जाता था जो रात में लोगों के घरों में घुस जाता था और उनकी नींद चुरा लेता था। प्राचीन सीरियाई शहर पल्मायराई में जिन के समान संस्थाओं को जिन्नाई के नाम से जाना जाता था, एक अरामी नाम जिसकी व्युत्पत्ति रोमन पौराणिक कथाओं के जिनी के नाम से हुई हो सकती है। आधुनिक बेडुइन के बीच जिन की तरह गिन्ने को इंसानों जैसा माना जाता था। उन्होंने रेगिस्तान में कारवां, मवेशियों और गांवों की रक्षा की और उनके सम्मान में संरक्षक मंदिरों को रखा गया। उन्हें अक्सर जोड़े में बुलाया जाता था। यहूदी धर्म। जिन, हिब्रू, शैडिम का यहूदी चित्रण कई मायनों में इस्लामी चित्रणों से मिलता जुलता है। सुलेमान की जगह दुष्ट जिन राजा को लाने की कहानी कुरान की व्याख्या और तलमूद दोनों में अच्छी तरह से जानी जाती है। उनके पास पंख हैं, वे दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक उड़ते हैं, वे स्वर्गदूतों के पर्दे के पीछे से सुनकर भविष्य जानते हैं, और 3 बातों में वे मनुष्यों से मिलते जुलते हैं। वे मनुष्यों की तरह खाते पीते हैं, प्रजनन करते हैं और मरते हैं। पूर्व मध्यशम में वे साकार प्राणी हैं। यदि वे मानव रूप धारण कर लें तो उनके पैर मुर्गे के ही रहेंगे। बुद्ध धर्म। विद्या के अनुसार बुद्ध ने देवों और असुरों को उपदेश दिया, आध्यात्मिक संस्थाएं जो मनुष्यों की तरह जीवन के चक्र के अधीन हैं और जो जिनकी इस्लामी धारणा से मिलते जुलते हैं, जिन्हें युगांतकारी नियति के संबंध में मनुष्यों के बीच भी रखा गया है। ईसाई धर्म। अब्राहम अकेलेंसिस लिखते हैं कि जिन लिलित और शैतानों की संतान होंगे, इसलिए जिन मनुष्यों के साथ 3 गुण साझा करेंगे, जैसे प्रजनन, खाना और मरना, लेकिन उड़ने, अदृश्य होने और गुजरने के संबंध में शैतानों के साथ 3 गुण साझा करेंगे। ठोस पदार्थ। शैडिम पर यहूदी खाते से जुड़ा एक चित्रण। अपने मानव सदृश गुणों के कारण वे मनुष्यों के लिए शैतानों की तुलना में कम हानिकारक हैं, और कई लोग वास्तव में मनुष्यों के साथ कुछ परिचितता और यहां तक कि मित्रता में भी रहेंगे। भारत में कुछ युवा जिन मानव माता पिता के मूल बच्चों के साथ खेल खेलने के लिए मानव रूप धारण करेंगे। कुछ विद्वानों ने मूल्यांकन किया कि क्या ईसाई परंपराओं में जिन की तुलना पतित स्वर्गदूतों से की जा सकती है। ऑगस्टीन के गिरे हुए स्वर्गदूतों के ईथर के रूप में वर्णन की तुलना में जिन को एक ही पदार्थ माना जाता है। यद्यपि गिरे हुए स्वर्गदूतों की अवधारणा कुरान में अनुपस्थित नहीं है, फिर भी जिन गिरे हुए स्वर्गदूतों से अपनी प्रमुख विशेषताओं में भिन्न हैं, जबकि गिरे हुए स्वर्गदूत स्वर्ग से गिरे, जिन नहीं गिरे, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए उस पर चढ़ने की कोशिश की स्वर्गदूतों की खबर। जिन राक्षसों के अधिक निकट होते हैं। निष्कर्ष। जैसा कि हमने जिन की अपनी खोज समाप्त की है, हमने एक ऐसी दुनिया की झलक देखी है जहां रहस्यमय और सांसारिक सह अस्तित्व है। ये अलौकिक प्राणी विभिन्न संस्कृतियों में कहानी कहने में जिज्ञासा, आश्चर्य और रचनात्मकता को प्रेरित करते रहते हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद जिन के रहस्यमय दायरे के माध्यम से।